एक छोटा शहर, एक पुरानी हवेली और उसके चारों तरफ बड़ा सा ग्राउंड था जहाँ अनेकों तरह के पेड़ पौधे थे। वहीं एक पुराना नीम का पेड़ भी और उसी के बगल में एक खूबसूरत गंधराज फूल का पेड़ था जिसकी खुशबू रात को पूरे ग्राउंड में फैल जाती थी। उस हवेली का नाम गोल कोठी था। भोला अपने परिवार के साथ वहाँ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, शिवानी और सूरज। सूरज ने इसी साल स्कूल की पढ़ाई खत्म करके कॉलेज शुरू किया था। शहर में एक नया सिनेमा हॉल खुला था। सिनेमा देखने के लिए इतनी भीड़ होती थी कि वहाँ बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिल पाता था। सूरज और उसके दोस्तों ने इसका उपाय सोचा, क्यों ना हम लोग नाइट शो देखा करें, टिकट भी आराम से मिलेगा और भीड़ से भी बच जाएंगे। सूरज अपनी माँ को बताकर रोज रात में नाइट शो देखने जाता था। एक दिन वो रात 12 बजे शो खत्म होने के बाद वापस हो रहा था। सिनेमा हॉल उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो पैदल ही वापस हो रहा था। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। सूरज बारिश से बचने के लिए दौड़ने लगा और बारिश भी तेज होती गई। वहीं रास्ते में एक बरगद का विशाल पेड़ था। सूरज बारिश से बचने के लिए वहीं रुक गया। रात काफी हो गई थी। सूरज को अकेले डर लग रहा था। कुछ देर बाद बारिश रुकी तो सूरज अपने घर आया। सूरज की माँ और दीदी उसका इंतजार कर रहे थे। सूरज को देखकर उसकी माँ खुश हो जाती है। वो बारिश की वजह से भीग गया था। शिवानी उसके लिए कपड़े लेने चली जाती। जब शिवानी कपड़े लेकर वापस आती है तो वो देखती है सूरज अजीब अजीब हरकतें कर रहा था और कुछ अपने आप से बातें कर रहा था। शिवानी अपनी माँ को बुलाने चली जाती है। जब वो वापस आती है तो सूरज वहाँ नहीं था। शिवानी और उसकी माँ बाहर जाते हैं तो देखते हैं सूरज खड़ा है और वो कांप रहा है। क्या हुआ बेटा, तुम बाहर क्यों आ गए? दीदी देखो ना, गंधराज पेड़ के पास कितनी सुंदर लड़की खड़ी है। उसने सफेद कपड़े पहने हैं और उसके बाल भी कितने सुंदर हैं। शिवानी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सूरज, कहाँ कोई है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। बहुत रात हो गई है, चल जाकर सो जा। अभी सूरज की आंख ही लगी थी कि उसे लगा कोई उसे आवाज दे रहा है। वह घर से निकलता है तो देखता है वह लड़की नीम के पेड़ के नीचे खड़ी है और उसे बुला रही है। सूरज अपनी दीदी को आवाज लगाता है, दीदी जल्दी आओ। शिवानी आती है तो देखती है नीम का पेड़ जोर जोर से हिल रहा है, जैसे बहुत तेज आंधी आ गई हो। दीदी देखो ना, वही खूबसूरत लड़की नीम के पेड़ के पास खड़ी है और मुस्कुरा रही है। वो मुझे बुला रही है। वो देखो, वो गंधराज फूल के पेड़ के पास जा रही है। दीदी वो गायब हो गई। उसके गायब होते ही नीम के पेड़ का हिलना बंद हो गया। शिवानी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह सब कुछ ठीक रहता है। सूरज रोज की तरह अपने कॉलेज जाता है। जब वो शाम में घर लौटता है तो वह लड़की उसी फूल के पेड़ के पास खड़ी दिखाई देती है। सूरज उसको देखकर डर जाता है और घर के अंदर चला जाता है। रात के 11 बजे थे। सूरज अपनी पढ़ाई खत्म करके बिस्तर पर लेटा ही था। उसकी नज़र कमरे में रखे कुर्सी पे जाती है जो खुद हिल रही थी और किसी के कदमों की आहट उसको सुनाई देती है। तभी उस कुर्सी पर वह लड़की सूरज को दिखाई देती है। सूरज, तुम मेरी दुनिया में मेरे साथ चलो, मैं तुमको बहुत खुश रखूंगी। इतना कहकर वह हंसने लगती है।
सूरज जोर जोर से चिल्लाने लगता है। क्या हुआ सूरज, तुम क्यों चिल्ला रहे थे? दीदी, वो लड़की कुर्सी पे बैठी है और मुझे बुला रही है। तभी वो लड़की उस कुर्सी पर से गायब हो जाती है। सूरज के घर वाले परेशान रहने लगते हैं। हर दिन सूरज के साथ कुछ न कुछ हो रहा था। एक दिन सुबह जब सूरज की आंख खुलती है तो वह देखता है वह बरगद के पेड़ के नीचे सोया हुआ है। उसे कुछ पता ही नहीं था वह यहाँ कैसे आया। जब वह घर आता है तो सूरज की माँ पूछती है, तू अभी कहाँ से आ रहा है? माँ, मैं अपने कमरे में सोया था। पता नहीं चौराहे पे बरगद के पेड़ के नीचे कैसे चला गया। सूरज की माँ समझ गई ये उसी भूत का काम है। उसी दिन शाम में वह लड़की सूरज को फिर उसी कुर्सी पर बैठी दिखाई देती है। दीदी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। शिवानी वहाँ आती है। वह देखो, वह लड़की कुर्सी पर बैठी है और मुस्कुरा रही है। इस बार शिवानी को भी वह भूत दिखाई देती है। शिवानी उस दिन सूरज के कमरे में हनुमान जी की तस्वीर लगा देती है। रात में वह भूत सूरज के बिस्तर के बगल में खड़े होकर सूरज को गुस्से से देख रही थी। सूरज, तुम इन तस्वीरों को यहाँ से हटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वो भूत सूरज के बिस्तर को उठाती है और फिर छोड़ देती है। सूरज बेहोश हो जाता है और भूत वहाँ से गायब हो जाती है। शिवानी और उसकी माँ एक तांत्रिक के पास जाती हैं और सारी बातें बताती हैं। वह भूत नहीं, एक चुड़ैल है। वह तुम्हारे बेटे को मारना चाहती है। बाबा, आप हम लोगों की सहायता कीजिए। तांत्रिक उस रात उसके घर आता है और नीम के पेड़ के पास बैठकर मंत्र जाप शुरू करता है। तभी चारों ओर अंधेरा हो जाता है और नीम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। कुछ ही देर में वह चुड़ैल नजर आने लगती है। फिर वह तांत्रिक पर हड्डियों से हमला करती है। सूरज, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, तुमको लेके जाऊंगी। आखिरकार वह तांत्रिक उस चुड़ैल को एक शीशे के बोतल में कैद कर लेता है। कुछ दिनों में ये दोनों पेड़ सूख जाएंगे तो समझ लेना चुड़ैल कभी नहीं आएगी। कुछ दिन के बाद भोला अपने परिवार के साथ वह घर छोड़कर चला जाता है। तब से वह कोठी वीरान पड़ी है।